हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन एंड वीडियो का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा कि आज AIATS 5 के रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टेस्ट कैसा आया था, मेरे अकॉर्डिंग कैसा था और मेरा टेस्ट कैसा गया। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्योंकि वैसे भी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने ऑनलाइन बैच ले रखा, मतलब PW का यकीन 2.0, वहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी है। मतलब सारा मैंने पूरा बैच को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये एज ए ड्रॉपर मैंने 2025 का अटैम्प्ट में मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वैसे और मैंने पिछले साल लग रहा था कि सिलेक्शन होगा, तो इस एक की वजह से मैंने कोई अपना बैकअप भी नहीं रखा था पिछली बार, और ड्रॉप लेने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 अटैम्प्ट हो गए थे पिछले साल। ये मेरा 3rd ड्रॉप है और 12th के साथ मैंने प्रिपरेशन की नहीं थी, 12th के बाद ही स्टार्ट करी थी। और नीट 2024 में बात करें तो मेरे 576 स्कोर थे, 576, और नीट 2025 में मेरे स्कोर थे 456, 456 नंबर थे। तो उसके बाद ऑलरेडी 2 ड्रॉप के बाद मतलब सैचुरेशन आ गया था कि मतलब अब मैं नहीं करना मुझे, बट बैकअप भी नहीं था। तो मतलब मैं 2-3 महीने तक ऐसे ही पढ़ा रहा था, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। तो उसके बाद सोचा कि चलो एक लास्ट अटैम्प्ट दे देते हैं, साथ में कुछ बैकअप भी रख लूँगा। तो वैसे बैकअप के मैं इस बार मैंने CUET का फॉर्म भर रखा है, बट वो तो एक बैकअप है। मेन तो अपना गोल यही है, नीट क्रैक करना। तो हाँ, तो खैर ये सब तो होता रहेगा। चलो बात करते हैं टेस्ट का रिव्यू कैसा था, मतलब टेस्ट कैसा गया था। सबसे पहले बायो की बात करें तो बायो मैंने पहली बार ये ज्वाइन कर रखा है, मतलब ऑफलाइन टेस्ट फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है, आकाश की भी। तो बायो मुझे ना काफ़ी ट्रिकी लगी थी, ट्रिकी जैसे कि मतलब कुछ टर्म्स, मतलब इसलिए मतलब सारे सवाल तो NCERT से ही थे, बट ऑप्शंस के एक आधे शब्द जो थे ना वो आउट ऑफ NCERT कर दे रहे थे। जैसे लाइक एक क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कहाँ था सवाल, हाँ एक ये सवाल था, मतलब इनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे दी थी कि P से S तक 24%, Q से P 39%, और इनके बीच के लगभग ऐसे 4 इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे दी थी, और इन्हें अरेंज करना था कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा। और ये वहाँ से कनेक्ट करना था कि जैसे एल्फ्रेड स्टैटुगेट नाम का कोई साइंटिस्ट था जिसने वो रिकॉम्बिनेशन मैप यूनिट दी थी ना, वहाँ से इसको कनेक्ट करना था। तो ये डायरेक्ट NCERT से नहीं दे रखी इन्होंने, उसको मतलब कॉन्सेप्ट को निकाल के उस पर सवाल बना रखा है। वैसे ये अगर कोई डायरेक्ट NCERT रेडी करके जाएगा तो वैसे ये सवाल उससे नहीं होगा। इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स में टीचर्स करवाते हैं तो वहाँ से हो जाएगा। मैंने तरुण सर से पढ़ रखा था, तो उन्होंने ये करवाया रखा था, तो ये सवाल मेरा बन गया। इसी टाइप के जैसे वो सिकल सेल एनीमिया वाला एक सवाल था, उसमें पॉइंट म्यूटेशन होता था ना सिकल सेल एनीमिया, तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछ रखा, उन्होंने अलग अलग टर्म्स यूज़ कर रखे हैं। लाइक क्या यूज़ कर रखा था, एक मिनट, हाँ उन्होंने यूज़ कर रखा था ट्रांसवर्सन, ट्रांजिशन, एन्यूक्लिडी, फ्रेम शिफ्ट। ये ऑप्शन थे सिकल सेल एनीमिया के, जो कि ट्रांसवर्सन और ट्रांजिशन NCERT में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो इस टाइप के इन्होंने मतलब ट्रिकी बना रखी है तो सवाल तो NCERT से ही है, बट इन्होंने ऑप्शंस इस तरह से बना रखे कि लग रहा है कि आउट ऑफ NCERT है। तो बायो तो इस तरह की थी, बट बोटनी देखी जाए ना तो बोटनी इजी साइड थी, कुछ खास मुश्किल नहीं थे। बस ये एक आधे सवाल थे जो मतलब थोड़े आउट ऑफ NCERT लग रहे थे, बट थे नहीं NCERT, आउट ऑफ NCERT नहीं थे। और जूलॉजी की बात की जाए तो वो भी NCERT से ही थी लगभग, वो तो कम्प्लीटली NCERT थी, बस कुछ डीपली पूछा हुआ था तो वो गलत हो गए थे, उसमें मेरे एक आध गलत हो गए हैं। और इसमें भी मैंने लगभग बॉटनी में 2 सवाल छोड़ रखे हैं और 1-2 गलत ही हो गया। तो मतलब बायो मेरी बिलो एवरेज गई, 300 प्लस, 300 प्लस आ सकते हैं, 300 प्लस एक्सपेक्टेड है, इससे कम तो मतलब हाँ मत 300 प्लस हो सकते हैं। तो बायो का तो हो गया। और इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ना 100% ही NCERT से थी, 100%, एक भी सवाल आउट ऑफ NCERT नहीं था। कुछ डाटा बेस सवाल ज़्यादा थे तो वही मेरे एक आध छूट गए और 1-2 गलत हो गए होंगे। जैसे वो, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको,
हाँ, एक इन्होंने सवाल दे रखा था कि ग्लिसरॉल को KHSO4 में हीट करते हैं तो कंपाउंड ए मिलता है और उसका बैड ऑर्डर होता है। तो वो बताना था कि कंपाउंड ए क्या बनेगा अगर हम ग्लिसरॉल को, मतलब मेन है प्रोडक्ट बताना था कि ग्लिसरॉल की रिएक्शन KHSO4 से बनाते हैं तो क्या होता है। और ऑप्शन दे रखे थे एक्रोलिन, एलाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड। तो ये रिएक्शन मुझे याद नहीं थी तो मुझे स्किप करना पड़ा। और एक सवाल था यूरोट्रोफिन वाला, हाँ यूरोट्रोफिन की रिएक्शन। तो ये कुछ डाटा बेस थे जो मतलब एक आध दो तीन सवाल तो मेरे को केमिस्ट्री में आज के छूटे हैं, बाकी मतलब सारे सवाल बन गए थे। और गलत हो वो बात अलग है, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट मतलब मार्किंग की नहीं है। आज टेस्ट आया था वही, तो मैं बस वही बता रहा हूँ। रिजल्ट आएगा तो अगली वीडियो में मैं उसका स्कोर बता दूंगा कि कैसा क्या था। तो केमिस्ट्री इजी साइड ही थी, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं थी, आसान थी केमिस्ट्री। एंड फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स मुझे पता नहीं क्यों मेरी स्पीड बहुत कम है। मुझे बायो में कम से कम 1 घंटा लग गया बायो करने में, और 1 घंटा ही लगा था, मतलब 50-50 मिनट केमिस्ट्री में लगे थे। और फिजिक्स को मुझे टाइम कम मिला, 60-65 मिनट के अराउंड लगा था, 5-1 मिनट वेस्ट हो गए होंगे इधर उधर। तो फिजिक्स के मेरे कुछ सवाल छूट भी गए थे, मतलब टाइम की कमी के कारण। और फिजिक्स मुझे टफ भी लग रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैट वाला चैप्टर मेरा खुद का जो है मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो इसलिए मुझे ये वीक भी लगते हैं। और पता आज का टेस्ट भी मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा था, तो उसने मतलब उसके अकॉर्डिंग भी आज फिजिक्स जो थी वो लेंदी थी, और लेंदी तो नहीं, थोड़ी सी मॉडरेट साइड थी, हाँ मॉडरेट साइड थी। बट फिर भी कुछ सवाल थे जो काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव थे और लेंथी भी थे। और एक तो वैसे ये क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी थी, तो पढ़ने में भी लगभग और समझने में मतलब 15-20 मिनट तो लगभग अंडरस्टैंडिंग में ही लग जा रहे थे कि मतलब पूछ क्या रहा है। उसके बाद सॉल्व करने में भी टाइम जा रहा था। तो मतलब फिजिक्स मेरी थोड़ी छोटी है, इसमें कुछ खास मतलब अच्छा नहीं गया मेरा फिजिक्स का टेस्ट। केमिस्ट्री अच्छी गई और बायो अच्छी गई, ये 2 सब्जेक्ट अच्छे गए, फिजिक्स मेरी अच्छी नहीं गई। तो बस यही है आज का। और स्कोर आएगा तो मैं अगली वीडियो में स्कोर बता दूंगा। आपके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट कैसा गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके बाय।